हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के वीडियो में बेटा हम टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो टेक्निक्स हैं वो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर या फिर शॉपकीपर अपनाता है और ये क्यों अपनाए जाते हैं ताकि उनकी सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो चलिए बेटा हम कुछ ऐसी टेक्निक्स और मेथड्स को बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो बेटा सेल्स प्रमोशन की जो मेन दो ही टेक्निक हैं और उनमें से फर्स्ट है बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक और सेकंड है बेटा डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक है उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक किसे कहते हैं। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक की मीनिंग लिखी हुई है और वो कुछ इस तरह से है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन कंज्यूमर्स टू परसुएड और कन्विंस देम टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो डायरेक्टली बेटा कंज्यूमर पर अप्लाई किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं? ताकि उनको परसुएड किया जा सके या उनको कन्विंस का मतलब होता है उनको सेटिस्फाई किया जा सके और उनको मनाया जा सके कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो खरीदें। अब इसके बाद में हम देखेंगे बेटा जो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो कितनी हैं। तो बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के लिए जो फर्स्ट टेक्निक है वो है फ्री सैंपल्स। When a new product is launched in the market, then free samples of such products are distributed to the customers to taste the quality before buying. तो बेटा जब भी कोई कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है तो वो इस प्रोडक्ट के जो फ्री सैंपल्स है बेटा वो बांटा करती है ताकि कस्टमर्स जो है इनको खरीदने से पहले इनकी टेस्ट और क्वालिटी के बारे में जान सके। और ज्यादातर जो ये टेक्निक है ना बेटा कहाँ यूज में ली जाती है? मेडिसिन सप्लायर के द्वारा, डिटर्जेंट वगैरह में और कॉस्मेटिक जो आइटम्स होते हैं उनमें बेटा फ्री सैंपल्स टेक्निक का यूज किया जाता है। लेकिन बेटा आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना होगा जब भी आप फ्री सैंपल्स बांटे कस्टमर्स को। तो उसमें फर्स्ट है बेटा सैंपल मस्ट बी ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो बेटा जो सैंपल आप दे रहे हो ना तो वो सैंपल अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट का बिल्कुल कॉपी होना चाहिए। कॉपी का मतलब यहाँ पे है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आप बाद में मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दोगे तो उसकी जो टेस्ट और जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी बेटा सैंपल वाले जो है ना प्रोडक्ट उसमें होनी चाहिए। सेकंड है सैंपल्स शुड बी अट्रैक्टिव। और बेटा सैंपल्स जो है ना उनकी पैकेजिंग वगैरह जो भी लेबलिंग वगैरह है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम यूज करते ही कस्टमर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। और थर्ड पॉइंट है बेटा ऑन सैंपल्स नोट फॉर सेल और सैंपल कॉपी मस्ट बी रिटर्न टू अवॉइड मिसयूज। और बेटा जो सैंपल्स वगैरह होते हैं ना तो सैंपल वाले प्रोडक्ट पर नोट फॉर सेल लिखा हुआ होना चाहिए या फिर सैंपल कॉपी कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हम इसके मिसयूज को अवॉइड कर पाए। ठीक इसी तरह से बेटा हम कंज्यूमर के लिए जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उसका सेकंड पॉइंट पढ़ें तो वो है बेटा रिबेट। रिबेट मींस ऑफरिंग द गुड्स एट ए प्राइस लोअर देन द ओरिजिनल और प्रिंटेड प्राइस। तो बेटा रिबेट का मतलब होता है प्रोडक्ट पर जो भी प्रिंटेड प्राइस होती है ना या जो ओरिजिनल प्राइस लिखी रहती है उससे कम दामों में प्रोडक्ट को बेचना। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेटा रिबेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिविंग 20% और 30% ऑफ रिबेट ऑन कूलर एसी इन विंटर सीजन। तो जैसे जो ऑफ सीजन होता है ना जैसे विंटर सीजन में जो कूलर है और एसी है वो बहुत कम लोग खरीदते हैं तो इनकी जो सेल्स है बहुत ही कम हो जाती है और इनका स्टॉक बढ़ जाता है बेटा। तो ऐसे में बेटा ये टेक्निक रिबेट वाली यूज में ली जाती है और इस टेक्निक में बेटा जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ना वो लोअर प्राइसेस में बेचे जाते हैं जैसे 20 या 30% का रिबेट दे दिया या डिस्काउंट वगैरह दे दिया। एंड दिस मेथड इज वेरी यूजफुल टू क्लियर स्टॉक। और जब भी बेटा स्टॉक बचा हुआ होता है ज्यादा मात्रा तो उस स्टॉक को कम करने के लिए बेटा इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम थर्ड टेक्निक की बात करें तो वो है बेटा डिस्काउंट कूपन्स। अ डिस्काउंट कूपन इज अ कूपन ऑफर्ड ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू ए कस्टमर इशूड बाय मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर थ्रू ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एंड सम टाइम अटैच्ड इन द पैकेट। तो बेटा जो डिस्काउंट कूपन होता है ना एक तरह के सर्टिफिकेट या कूपन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर कुछ परसेंटेज में सेविंग करने के लिए कस्टमर्स के लिए बेटा इशू किया जाता है। और किसके द्वारा इशू किया जाता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर शॉपकीपर के द्वारा। और बेटा ये जो डिस्काउंट कूपन है वो किसके थ्रू इशू किए जाते हैं? या तो ऑनलाइन हो सकता है या न्यूज़पेपर के थ्रू या मैगजीन के थ्रू और कभी कभी तो बेटा जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है उसके अंदर ही वो कूपन डाल दिए जाते हैं। डिस्काउंट कूपन टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादातर टी, सोप और जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं टीवी, एसी और मिक्सर वगैरह होते हैं ना उन पर ये अप्लाई किया जाता है।
तो ठीक इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना। कंपनीज ऑर्गेनाइज सम कॉम्पिटिटिव इवेंट्स फॉर द कस्टमर्स टू नो हाउ मच दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो कंपनी वगैरह होती है ना, अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने प्रोडक्ट की जानकारी बढ़ाने के लिए या फिर ये पता करने के लिए कि जो कस्टमर्स हैं उनके प्रोडक्ट के प्रति कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं या कितना जानते हैं, तो इसके लिए बेटा कुछ कॉम्पिटिटिव इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एंड द विनर्स आर गिवन रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और गिफ्ट्स और फ्री ट्रैवल। और उस कॉन्टेस्ट के जो विजेता कस्टमर्स होते हैं ना बेटा, या जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको रिवार्ड्स के रूप में बेटा कैश वगैरह दे दिया जाता है या कुछ गिफ्ट आइटम दे दिए जाते हैं या फिर बेटा उन्हें फ्री ट्रैवलिंग करने का मौका दिया जाता है। अब जो इस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो उसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है स्लोगन राइटिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मतलब बेटा जो कंपनी का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही कोई स्लोगन राइटिंग करना। यदि हम देखें कॉम्प्लेन वगैरह जो छोटे बच्चे पीते हैं ना, तो उनके लिए एक स्लोगन है आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। तो ये इस तरह के जो स्लोगन है वो अपने कस्टमर से लिखवाते हैं। सेकंड है सेंटेंस कंप्लीशन, और कुछ बेटा प्रोडक्ट से रिलेटेड सेंटेंस वगैरह दे दिए जाते हैं। उन अधूरे सेंटेंसेस को बेटा आपको पूरा करना होता है, मतलब उसमें आप प्रोडक्ट के बारे में कितनी क्या जानकारी रखते हैं वो आपको उसमें लिखनी होती है। थर्ड है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विज़ेस वगैरह, तो कुछ ऐसे क्विज़ेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं या कस्टमर से पूछे जाते हैं जिनमें कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। और बेटा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी कैन नो कंज्यूमर्स इंटरेस्ट रिगार्डिंग टू इट्स प्रोडक्ट्स। तो बेटा कंपनी को पता चल जाता है कि उसके प्रोडक्ट के प्रति जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो कितना है। जितने लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा कि लोगों का या कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट जो है हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी बेटा कि जो टाइम पीरियड होता है ना कॉन्टेस्ट का, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो सभी जो कंज्यूमर है वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसके लिए बेटा जो हॉलीडेज होती है ना, समर हॉलीडेज वगैरह और विंटर वेकेशन वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं वो भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा फिफ्थ टेक्निक है फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेस फेयर एंड एग्जीबिशंस टू शो देयर न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर एंड यूजफुलनेस। कभी भी बिजनेसमैन को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस नए प्रोडक्ट के फीचर्स और यूजफुलनेस के बारे में बताने के लिए तो ये जो बिजनेसमैन है ना, वो फेयर्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड फेयर एंड एग्जीबिशंस शुड बी हेल्ड नियर रिलीजियस प्लेसेस और ऑन प्लेग्राउंड्स। और ये जो फेयर एंड एग्जीबिशंस है बेटा वो ज्यादातर रिलीजियस प्लेसेस के नजदीक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या फिर कहीं पर जो प्लेग्राउंड होते हैं, मेन जो स्पोर्ट एरिया होता है वहां पे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि बहुत सारी जो भीड़ है या फिर जो बहुत सारे लोग हैं उनका आना जाना रहे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर या जो लोग हैं उन एग्जीबिशंस या फेयर्स को देख पाए। अब इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे शू फेयर है, बुक फेयर है, हैंडीक्राफ्ट फेयर है। तो बेटा ये कुछ ऐसे फेयर्स एंड एग्जीबिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इस वीडियो में जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और जो बाकी जो कंज्यूमर्स के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो बेटा हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।